Hello everyone. We are back with another video post India's game with New Zealand yesterday. तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया का कल का न्यूजीलैंड के साथ गेम कैसा रहा और आने वाला सेमीफाइनल जो सिर्फ एक दिन के गैप में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हमें सोचना चाहिए, क्या पॉसिबल लग रहा है। तो सरल, यार क्या माहौल? माहौल तो फुल सेट है यार। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहुंच गए। वापस 2017 की मेमोरीज रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं। इंडिया बांग्लादेश था तब, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया है। मोर रीसेंट मेमोरी ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि हमारी बहुत ही खराब रही है 2023 वर्ल्ड कप की, तो इसलिए ये सेमीफाइनल मेरे को लगता है कुछ और बेटर प्लेस्ड है और बहुत बड़ा मैच होने वाला है। लेकिन हाँ, कल यार, कल का जैसा मैच रहा, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ये बात नहीं करूंगा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये सही है और कल अगर वो हो गया तो मैं उसके फेवर में बात करूं। मेरे को लगा था कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। 4 स्पिनर 5 स्पिनर हम लेके जा रहे थे दुबई की पिच पे। हमने दोनों ने, शायद गौतम गंभीर को बहुत क्रिटिसाइज किया अपने अपने वीडियोस में कि दिस इज नॉट द वे एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था। लेकिन कल जिस तरह वरुण का इंक्लूजन हुआ, 4 स्पिनर खेले, तो शायद हमें गलत प्रूफ कर दिया, और गौतम गंभीर ने हमें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को गलत प्रूफ कर दिया है। गौती रेड द पिच राइट। बहुत सही। मतलब यार, पिच राइट के साथ साथ मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे हमने, क्योंकि 3 मैच खेल लिए दुबई में, हमें ये भी समझ आ गया है कि इट इज अ बैट फर्स्ट पिच। बैटिंग फर्स्ट करो, 260 270 280 तक पहुंचते हो तो आप एक विनिंग टोटल है आपके पास। और क्योंकि सेकंड इनिंग्स में वो पिच ने उतना टर्न नहीं लिया, अगर हम मैच देखें तो उसमें देखा रहे थे कि फर्स्ट इनिंग में सैंटनर, ब्रेसवेल, इनको ज्यादा टर्न मिल रहा था उस पिच से। लेकिन सेकंड इनिंग में मेरे को लगता है वो द पिच इज स्टिल अनप्लेएबल। और वो, अगर 4 स्पिनर है आपके पास और समवन विद क्वालिटी ऑफ वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, तो वो डिफिकल्ट वैसे भी होना है किसी भी टीम के लिए। तो इट्स बेसिकली नॉट द पिच दैट मच बट हाउ बेसिकली द दुबई ग्राउंड प्लेज। यस। ठीक है। अभी तक हमें लग रहा था इसके पहले कि यार हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए हमें, है ना। पहले अगर हम बैटिंग करते हैं तो वहां पर शायद चेज आसान हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी लग रही थी। बट जो एक मतलब तू कहीं ना कहीं वो वाली बात से एग्री कर रहा है जो जॉस बटलर ने कही थी कि इंडिया को एक हल्का सा अनफेयर एडवांटेज तो मिल रहा है, क्योंकि सारे गेम एक ही ग्राउंड पे खेलने हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है फालतू में, ये ग्राउंड वो ग्राउंड, ये होटल वो होटल, ये सब करना नहीं है, और बसेस में ज्यादा धक्के नहीं खाने हैं। और ग्राउंड में मतलब इट्स नॉट ओनली द ऑपरेशनल पार्ट बट इंटेलेक्चुअली भी अगर जितना ज्यादा वो वहां पर खेल पा रहे हैं उतना ज्यादा नॉलेज पत आ रहा है ग्राउंड और कंडीशंस के बारे में राइट नाउ क्या हो सकता है। एंड दैट आई थिंक द कोचिंग स्टाफ इज यूटिलाइजिंग टू द बेस्ट ऑफ पोटेंशियल। यार, तो जो तूने बात बोली ना कि, और मैं बहुत सारी मीडिया में ये अब सुन रहा हूँ कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है दुबई में खेलने का, दुबई में खेलने का। मैं एक बार ऐसे ही सोच रहा था, अगर इंडिया ने सपोजिंगली पाकिस्तान में भी गेम खेला होता, राइट, तो वो सिर्फ लाहौर एक ही वेन्यू खेलने वाले थे, ये डिसाइडेड था। क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान में भी होती तो ट्रैवल नहीं कर रही होती अलग अलग वेन्यूज पे। तो सोचने की बात ये है कि अगर हम लाहौर में ही खेल रहे होते, तो भी हम एक ही वेन्यू पे खेल रहे होते, एक ही जगह रह रहे होते पूरे चैंपियंस ट्रॉफी खेल लिए, राइट। तो जो ये लोग सब बातें कर रहे हैं, राइट, ये तो बिल्कुल ही यूजलेस बात है कि इंडिया को अनफेयर नहीं एडवांटेज नहीं, मिल रहा है। मतलब नहीं नहीं, वो अनफेयर एडवांटेज तो तब भी होता है ना फिर, हाँ, और क्योंकि इट्स ये, नॉट दुबई एज एन हाँ, एडवांटेज बट प्लेइंग एट अ सिंगल वेन्यू, वही। वो एडवांटेज है which BCCI ensured while promising for participation in Champions Trophy, और right? और मेरे को लगता है एडवांटेज हमें ये नहीं है कि हम एक लोग वेन्यू पे खेल रहे हैं, एडवांटेज हमें है हमारी टीम का। क्योंकि हमारे पास एक हार्दिक पांड्या जैसा एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसको हम सेकंड पेसर बना के खिला लेते हैं टीम में, विच गिव्स अस द स्कोप कि हम 4 स्पिनर खिला लेंगे अपनी टीम में। वो एडवांटेज है हमारी टीम का, जो बाकी टीमों के पास नहीं है शायद। हाँ देखो, टीम का स्ट्रक्चर तो बनाया ही उस तरह से गया है। इफ यू सी, दे हैव ब्रॉट इन अक्षर पटेल एज वेल, जो एक स्पिनर है लेकिन पावर प्ले में बॉलिंग डालता है। ठीक है। तो तुम्हारा जो एक शुरू के 10-15 ओवर में एक थर्ड पेसर का रोल है वो अक्षर पटेल और जडेजा कई बार आके पूरा कर दे रहे हैं। फिर मिडिल ओवर में तो कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती थे ही। तो ऑब्वियसली
जो डिसीजन लिए गए हैं, हाउ टू द 11 विच शुड बी प्लेइंग इज बेस्ड ऑन विच एवर कंडीशन, लाहौर होता, दुबई होता, जो 11 खेलती वो कंडीशन देख के खेलती। एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ दैट वी हैव, नाउ इट इज कमिंग टू अवर एडवांटेज कि हाँ, हम चार स्पिनर चाहिए तो भी हम खिला सकते हैं। यू हैव अ बॉलर लाइक हार्दिक, जैसे तूने बोला, हु कैन प्ले एज योर सेकेंड बॉलर, नॉट द थर्ड और द फोर्थ बॉलर, है ना। तो नहीं, ये तो एक एडवांटेज बन रहा है लेकिन इंडिया के लिए, लेकिन यार हम क्या करें? हमारी टीम है, हमारी हम क्या डेथ करें? है। हैं? सबको तुम, साला तुम सारे वर्ल्ड का ये तुम्हारा WTC के फाइनल इंग्लैंड में खिलाते हो जब, भाई हमने कुछ बोला? सही बात है। तुम भी तो इंग्लैंड में खिलाते हो फॉर नो रीजन, इंग्लैंड में हो रहे होते हैं WTC के फाइनल, इंग्लैंड क्वालिफाई भी नहीं कर रहा होता है तो भी Yes. रेन इंटरप्टेड गेम्स हो रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, तो ये तो स्केड्यूलिंग इशू ही है ना। अब और तुम सब स्केड्यूलिंग को बोल लो कि इंडिया के एडवांटेज में है, तो वहीं पर अगर स्केड्यूलिंग के थ्रू बारिश हो जाती और कोई टीम सिर्फ वो पॉइंट लेके आगे पहुंच जाती, जैसे इंडिया न्यूजीलैंड गेम सपोज वॉश आउट हो जाता और पाकिस्तान ठीक ठाक खेल जाती, तो तुम कभी नहीं बोलते, है ना। जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को स्केड्यूलिंग एडवांटेज मिला था, उनके गेम में बारिश हुई, दोनों को एक एक पॉइंट मिला, अगर अफगानिस्तान जीत जाती ऑस्ट्रेलिया से, क्या हाँ, बोलते तब? फालतू बातें हैं। वही वही बात है यार कि अ, एक तो इनको सबको ये समझना पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम जो 2024 की बात कर रहे हैं, 23 में जब वर्ल्ड कप हमारे कंट्री में था ना, इंडिया ने 9 डिफरेंट वेन्यूज पे अपने गेम्स खेले, 9 डिफरेंट वेन्यूज। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैवलिंग इंडिया टीम ने करी है, क्योंकि बहुत बहुत सारी टीमों के दो दो गेम, तीन तीन गेम एक ही वेन्यू पे थे। जैसे पाकिस्तान हैदराबाद में ही खेल गया था अपने शुरू के मैचेस। तो वो, तो उस टाइम तो हमने नहीं कंप्लेन किया कि हमने ट्रैवलिंग इश्यूज है, हम 9 अलग अलग सिटीज में ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया नहीं, के, तब इंडिया। तब तब तुम्हारा होम ग्राउंड है। हाँ, तब तब तुम्हारा तुम्हारा हो होम ग्राउंड। भाई। भाई देख, देख बटलर ने तो जो भी बोला उसको मैं तो, जो हमारे में देसी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली बात है। तुमसे हिला वहां पर एक कांटा नहीं तो मॉल आउट हो रहे हो, 40-40 ओवर तुमसे खेले नहीं जा रहे हैं वहां पे वही बात है। साउथ अफ्रीका के सामने, 2-2 रन तुमसे लगाए नहीं जा रहे हैं, फालतू की बातें करवा लो। अ, खैर, अ, मैच पे आते हैं यार, अपने कल का गेम डिस्कस करते हैं नहीं, मैच में कोई न्यूजीलैंड के एक, साथ। कल के गेम पे जाने से पहले दो तीन चीजों के बारे में तेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। ग्लेन फिलिप्स के बारे में तेरा क्या कहना है? मैच पे ही आके ले लेते ना यार, ये मैच के विद इन का है। वैसे हाँ, अगर मैं उस पर इंडिविजुअली बोलूं तो ग्लेन फिलिप का जो परफॉर्मेंस है इज नॉट लिमिटेड टू टुडेज गेम ओनली, उसने रिजवान का भी वो कैच लिया था, और अक्रॉस द फील्ड भी वो काफी एजाइल तुम्हें दिखता है हमेशा। ऑब्वियसली नो डाउट द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड गोइंग ऑन, है ना। वो एब्सोल्यूट वाला तुम्हें ग्राइंडर ऑफ अ कैच क्या मैं। तुम्हें वो वाली फील देता है जो एक समय पीक युवराज सिंह से मिलती थी या पीक जडेजा की फील्डिंग से मिलती थी, है ना। जॉन्टी रोड्स का तो लोग ऑब्वियसली नाम लेते हैं, और भी अदर फील्डर्स, इवन फ्रॉम इफ यू पिक फ्रॉम न्यूजीलैंड तो गुप्टिल की याद आती है ना, जो गुप्टिल ने कैच रन आउट लिया था, किया। है ना, रन आउट किया था। इंग्लैंड से पॉल कॉलिंगवुड ऐसे कैचेस लेता था पॉइंट में लग के, तो यार इट्स हिज टाइम नाउ। एंड इफ यू लुक एट, मैं, यार फील्डिंग चल ठीक है, फील्डिंग तो एक एस्पेक्ट है स्पोर्ट का, बट द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ही मेक्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द गेम, दैट मेक्स ग्लेन फिलिप्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द न्यूजीलैंड साइड। तुम उसकी बैटिंग देख लो, डेथ में आके तुम्हें मारेगा, ठीक है। यू कैन गेट गुड 5-6 ओवर्स आउट ऑफ हिम, T20 में तुम 4 ओवर तक भी पूरी बॉलिंग करवा सकते हो ग्लेन फिलिप्स से। एंड फील्डर तो हम बात कर ही रहे हैं, तो अ प्रॉपर ऑलराउंड प्लेयर फॉर देम। और इसने टेस्ट सीरीज में भी हमें काफी परेशान किया, हाँ, इफ यू रिमेम्बर। तो बाकी कल यार श्रेयस और अपने हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल की भी क्लच इनिंग्स रही है, बहुत जबरदस्त, डिफिकल्ट सिचुएशन में। यार देख, जो हमने एक बात की ना इसका, वरुण चक्रवर्ती वाली, कि वरुण चक्रवर्ती का हम तो आउट कर रहे थे बट खिलाना सफल हो गया, वैसी चीज अक्षर पटेल के साथ हो रही है। कि यस। लोग तो डाउट कर रहे हैं कि अरे यार क्यों मिडिल ऑर्डर में खिला दे रहे हो, तुम्हें जडेजा खिलाना है तो अक्षर क्यों चाहिए। बट इफ यू रिमेम्बर द गेम, जो हमारा 19 नवंबर वाला था, हम्म। 23 जो हम फाइनल हारे थे, उसमें अगर ऐसा कुछ मिडिल ऑर्डर में आता, सही बात है, मेरे को भी ये लग रहा है था। ना, है ना, तो वो वैसी वाली कोई चीज तुम्हें आज देखने मिली है, जो एक
बहुत ही मतलब वैल्यूएबल इनिंग थी अक्षर पटेल की। उसने श्रेयस अय्यर के साथ पहले तो 3 विकेट यार 30 पे 3 हो गए थे, ठीक है। उसके बाद इनिंग को बिल्ड करना, 98 रन की पार्टनरशिप करना वाज नॉट इजी, है ना। और अक्षर पटेल ने भी गियर बदलना चालू किया था, और ठीक है यार, उसने कितना 70 कुछ के स्ट्राइक रेट से मारे, जिस कंडीशन में वो आया था वो उतने ही पड़ने थे, ठीक है। नहीं। तुमने और श्रेयस अय्यर की इनिंग देखी, यस। श्रेयस अय्यर ने भी जो मारा बहुत बढ़िया खेला। श्रेयस अय्यर ने भी गियर चेंज किया बीच में, हार्दिक पांड्या ने भी डेथ में जाके मारा। तो कल यार थोड़ी सी ना इंडिया का पहले बैटिंग करना फेवर कर गया, हाँ। है ना। क्योंकि बाद में यार, लेकिन हम मुझे ऐसा लगता है ना, जैसा इंडिया खेल रही है हम बाद में भी खेल के जीत जाते नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये जो मिडिल ऑर्डर में जो श्रेयस अय्यर वाला नंबर है ना, और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, वो ना रुकता नहीं है। मतलब वो वैसा नहीं है कि फंस जाता है पिच पे, या तो वो सिंगल डबल और फिर बीच में बाउंड्री निकाल लेता है, या वो फिर आउट ही हो जाता है। वो जैसा रिजवान फंस गया था उस दिन, वैसा फंसता नहीं है श्रेयस मुझे अय्यर। लग रहा था ये पता मुझे लग रहा था ये हो जाएगा हमारे साथ। शुरू में ना हमारे 7-8 ओवर तक बीच में बाउंड्री नहीं पड़ी, तो हाँ। दिस वाज समथिंग आई वाज आल्सो थिंकिंग कि यार ये रिजवान वाला गेम हमारे साथ हो गया कि हम भी फंस गए बीच में। लेकिन फिर जब श्रेयस अय्यर एंड अक्षर पटेल ब्रोक दो शेकल्स, हाँ। यहां वहां कट अट करके चौके मारे, फिर श्रेयस ने बैट बदला, फिर निकल के छक्का मारा बाहर, वहां से गेम मोमेंटम आ सिंक गया। में आ गया था कि हाँ भाई, अब यहां से 250 पौने 300 पॉसिबल दिख रहा है। नहीं तो जो हालत थी 200 भी नहीं दिख रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तेरे को बताता हूँ, कल के गेम में विच आई लाइक्ड हैपनिंग वाज हमारा मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ थोड़ा। नहीं तो ऊपर से ना शुभमन गिल रन बना देता है तुम्हारे लिए 90% वनडे में, नहीं तो विराट कोहली ने शतक मार दिया था उसके बाद, तो थोड़ा बहुत काम रोहित कर जाता है, तो देर इज लिटिल लेफ्ट फॉर देम टू डू। मतलब दे आई एम नॉट सेइंग कि वो रन नहीं बनाते, श्रेयस अय्यर ने उसके बाद भी पाकिस्तान वाले गेम में 50 मारी थी, बट द पॉइंट इज ऑलरेडी गेम तुम्हारे कंट्रोल में होता है। यहां पर देवर डाउन एंड अंडर, उसके बाद वहां से किक बैक करना, 34 3 से टीम को उठा के 250 तक पहुंचाना, वो क्रूशियल 220 रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मिडिल ऑर्डर का टेस्ट फेस था। और मेरे को ऐसा लगता है कि ना मेन एग्जाम के पहले अगर ऐसा एक टेस्ट हो जाए ना पहले, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम कल वही 120 150 ऑल आउट हो जाते हैं और फिर हार जाते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि यार फिर ओवरली डिपेंडेंट ऑन टॉप ऑर्डर है। लेकिन अब हमें पूरा भरोसा है। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट मैच, एक चीज का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ तेरे से कि कल केएल राहुल की विकेट कीपिंग वॉज पैथेटिक। अगर मैं कहूँ ना तेरे को, अगर तू देखेगा, उसने कम से कम 3 या 4 कैच शुरू में ही केन विलियमसन के छूट गए थे। यार पीपल आर अलाउड टू हैव बैड डेज, मतलब केएल राहुल पे मुझे ट्रस्ट है एज अ विकेट कीपर, ही इज नॉट अ बैड विकेट कीपर, ही इज नॉट लाइक तुम उसको उतना, यू कांट रैंक हिम अमंग ऋषभ पंत या एमएस धोनी या उस लेवल में इन टर्म्स ऑफ हिज क्वालिटी ऑफ विकेट कीपिंग, बट इट्स फार बेटर देन अ लॉट ऑफ विकेट कीपर्स अराउंड द वर्ल्ड आई वुड से। और वो काफी यार मुझे लग रहा है थोड़ा सा, या तो ना स्पिन भी उस पर कल थोड़ी भारी पड़ रही थी, और देयर वर वरुण को टू मेनी समझना इतना ओवर्स ऑफ, आसान नहीं है किसी की विकेट है कीपर। ना। तुम इफ यू आर बोलिंग कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती टुगेदर ना, तो उसका दिमाग का तो दही हो रहा है भाई, सही बात है। एज अ कीपर, ठीक है। तूने एक वो वाला कैच देखा होगा जो लेग स्टंप से निकली थी, तो वाइड ही निकल गई थी, पूरा हाँ। चौका चला गया था। भाई नहीं समझ में आती बॉल यार, बैट्समैन को भी नहीं आ रही थी, हाथ से पिक नहीं होता है बॉलर। और केएल राहुल हैज प्लेड लिटिल विथ वरुण चक्रवर्ती आल्सो इंडिविजुअली, उसने कुलदीप के साथ ज्यादा खेला है। आई थिंक थोड़ा सा एक आध मैच का टाइम लगेगा, सिंक हो जाएगा। केएल राहुल इज नॉट अ बैड विकेट कीपर, इतना हमें जजमेंटल तो होना ही नहीं चाहिए उस चीज पे। हाँ भाई, रन बना क्या कर रहा है, मतलब बैटिंग आई थी। वही, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि डाउन द ऑर्डर अगर इतना नीचे खिलाना है, तो शायद ऋषभ ऋषभ पंत इज मोर सूटेड फॉर दैट बैटिंग पोजीशन केएल राहुल से। लेकिन मेरे को ये भी लगता है ऑन द अदर हैंड कि हमें कंटिन्यूटी देनी चाहिए, उसी से बंदा कॉन्फिडेंट होता है और परफॉर्म करके देता है। देखो आई एम वेरी श्योर अभी तक केएल की कोई इनिंग नहीं आई है, बट इन द नेक्स्ट 2 गेम्स वी कैन सी अ 50 वी नीड अ कमिंग बिग फ्रॉम इनिंग हिम। अगर चाहिए होगी तो। वी नीड, है ना। थोड़ा सा एक क्लच गेम आ सकता है मारने वाला, कहीं लग सकता है भाई 6 ओवर में 60 रन बनाना, वैसा टाइप का केएल राहुल पे, एंड ही हैज द पोटेंशियल टू डू इट। द बिगेस्ट स्टोरी आई वांट टू टॉक अबाउट फ्रॉम यस्टरडे इज कि जो हमने जहां से शुरुआत की, वरुण चक्रवर्ती, तो 5 विकेट हॉल नाउ,
The question that brings us to the next game along with Varun Chakravarti, is he playing the next game? Are we going with the same 11? आई थिंक यस, वी आर गोइंग विद द सेम 11, क्योंकि मैं दो चीज बताता हूँ। हमने इस इनिंग में फर्स्ट बैट करके ये भी देख लिया कि सेकंड इनिंग में ड्यू नहीं आ रही है, और अगर ड्यू नहीं आ हाँ, रही है तो चार स्पिनर खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम फर्स्ट इनिंग में अगर हमारी बॉलिंग आ गई तो और स्पिनर को शायद थोड़ी सी मदद मिलेगी, तो वो चीज। दूसरा, मेरे को ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया टीम इस टाइम पे अगर हम उस अब खुद ही उनको ऑप्शन दे ऑस्ट्रेलियन टीम को कि क्या वो एक वरुण चक्रवर्ती को खेलना चाहेंगे या क्या वो एक हर्षित राणा को खेलना चाहेंगे, तो उनका आंसर होगा शायद कि वो एक हर्षित राणा को खेलना चाहेंगे, क्योंकि उनकी टीम वैसे ही स्पिन में इतनी सॉलिड नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपके पास वरुण चक्रवर्ती जैसा मिस्ट्री स्पिनर है, तो दिस इज टाइम चार स्पिनर बहुत परफेक्ट 11 बन चुका है। मेरे को नहीं लगता कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, गिवन द फैक्ट कि शामी इंजर्ड नाउ। हाँ, अगर शामी का भी आगे पीछे होता है तो अर्शदीप शुड कम इन रेदर देन ब्रिंगिंग इन हर्षित एंड अर्शदीप बोथ। यू कैन ब्रिंग इन अर्शदीप एंड बी डन विथ इट। हाँ, तो सही है मतलब। और क्या लग रहा है कल के लिए? वो तो बाहर हो गया इनका मैथ्यू शॉट। हाँ, एक इन्होंने भी, क्योंकि अब इनको समझ आ गया कि हम दुबई आ गए हैं, तो इन्होंने भी एक स्पिनिंग ऑलराउंडर रख लिया 21 साल का, कूपर कॉनोली हम्म। करके। यंग लैड, पता नहीं मौका मिले ना मिले, शायद मिल भी जाए क्योंकि स्पिन हो रही है यहाँ पे, और इनके पास जैम्पा और मैक्सवेल के अलावा कोई है नहीं। लेकिन मेरे को लगता है अब इंडिया और फाइनल के बीच में एक ही दीवार है, ट्रेविस हेड की, जो तोड़नी पड़ेगी हमें इस बार, तो अगर हमें पहुंचना है यार वहां। मेरे को लग रहा है हो गया। अब मेरे को लग रहा है हो गया ट्रेविस हेड का, मैं बता रहा हूँ। मेरी जुबान लगेगी कल और मेरी बद्दुआ लगेगी कल, तू उसको देखियो। ट्रेविस हेड पे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 20 रन। 20 रन अगर वो बस। मतलब 20 रन में अगर हो जाता है तो फिर मेरे को लग रहा है इंडिया जीत रही है। अगर ट्रेविस हेड के फाइनल स्कोर कार्ड में मेरे को 20 रन दिखते हैं, तो मेरे को नहीं लगता और कोई ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन ऐसा है जो स्पिन इंडियन स्पिन अटैक को अटैक कर पाएगा, मेरे को नहीं लगता। इन हार्दिक पांड्या वी ट्रस्ट। मुझे बहुत उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या उसको स्क्वायर पे मारने के चक्कर में कट आउट करवाएगा। और वहां जड्डू दिस इज कैच व्हाट। पकड़ रहा होगा क्या? वहां या तो जड्डू कैच कर रहा होगा या पीछे कीपर के पास जा रहा होगा, बट आई एम वेरी श्योर कल हार्दिक पांड्या उसको कट आउट करेगा, क्योंकि ना थोड़ा सा ट्रेविस हेड का स्ट्रॉन्ग जोन भी वही है। वो तो है। स्क्वायर पे तेज मारता है वो, बाहर की बॉल को बहुत तेज मारता है। एंड हार्दिक पांड्या हैज अ नेक ऑफ टेकिंग विकेट्स इन सच गेम। वो बाहर से, तेरे को अगर याद होगा वो वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था T20 हाँ। में, है ना? क्लासन का विकेट वैसे ही मिला यस था। यस। तो वो मेरे को लगता है, और हार्दिक पांड्या ऊपर बॉलिंग भी कर रहा है, क्योंकि ट्रेविस हेड को अगर तुमने शुरू के 10 ओवर में आउट नहीं किया वो तो फिर तो वो अगले 40 ओवर वो तुम्हें आउट कर देगा। सही में। तो तो आई सी हिम गेटिंग आउट विद इन 10 ओवर्स और इन 20 रन्स, वॉट एवर हैपन्स फर्स्ट। और बट ऑस्ट्रेलिया की टीम में और कोई फैक्टर लग रहा है तेरे को जिससे हमें सोचना चाहिए? मतलब अभी हम, मेरे को लग रहा है हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए ये सोच के कि सिर्फ एक हेड ही है उनके पास, क्योंकि उनके पास एक मैक्सवेल भी है उस लाइनअप पे जिसका कुछ पता नहीं देखो होता। यार, अभी वो देखो मैक्सवेल जैसे प्लेयर के लिए तो तुम क्या ही करोगे, बट आई थिंक ना मैक्सवेल, इवन ट्रेविस हेड, if you talk about others also, the old ones like Steve Smith, Labuschagne and all, Indian team players and the coaching staff and everyone have seen them enough, has played with them enough. I think they have strategies, ऐसा बोलते ही हैं कि they have strategies for all the players। तो इनके लिए तो यार काफी रॉक सॉलिड होगी कि ये हम पे भारी ना पड़े, है ना? बट इफ आई सी इंडिया बैटिंग फर्स्ट, इंडिया शुड गो फॉर 300 टू मेक इट एन अबव पार स्कोर। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो उसको 250 260 के अंदर तो रोकना पड़ेगा। यू कांट। 300 इज एन अबव पार स्कोर ऑन दिस ग्राउंड नाउ। नहीं, मेरे को लगता है और जल्दी रोकना पड़ेगा, और मेरे को लगता है रोक भी लेंगे अगर इंडिया के स्पिनर्स काम कर जाएंगे। लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं कल के मैच के लिए। इंडिया को टर्न अराउंड टाइम बहुत कम मिला है। कल रात को तो मैच खत्म किया है, कल फिर से हमें मैच खेलना है, लेकिन ठीक है। एक टर्न अराउंड तो साउथ अफ्रीका का हुआ है। साउथ अफ्रीका वापस गई है पाकिस्तान भाई। घूमने आए थे दुबई। तो जिस चैंपियंस ट्रॉफी, होपफुली कल मैच अच्छा हो इंडिया के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये, क्योंकि हमने वाइट बॉल फॉर्मेट और इस पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि दिस इज द टाइम कि अब एक हम 50 ओवर चैंपियनशिप भी उठा लें। कप हाँ मतलब नॉट। हमारा 2023 वाला खत्म हुआ वो यस। फालतू का नाइटमेयर। अब वो और ऑस्ट्रेलिया को हरा के ही हो तो बेहतर है।
हाँ हाँ। अभी तक खेले ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराया जाए। व्हाट डू यू सी बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, हु डू यू थिंक? न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में यार, क्योंकि कल मैंने न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस देखा है, मेरे को गट फीलिंग है कि साउथ अफ्रीका निकलेगा वहां से आगे। हाँ, लास्ट गेम बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड वाज आल्सो वैसा ही जैसा इंडिया और न्यूजीलैंड वही। रहा है कल। और साउथ अफ्रीका की टीम मेरे को, क्योंकि अब उनके फास्ट बॉलर स्पिनर फुल, मतलब परफेक्ट बैलेंस 11 लग रही है, तो आई थिंक कि वहां से साउथ अफ्रीका है। होपफुली देखते हैं। आई थिंक मतलब द इंडियन टीम एंड द साउथ अफ्रीकन टीम, these two look to be most, experienced in terms of bowling attack, in terms of batting attack and everything. तो compared to their counterparts in the respective games, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वही एडवांटेज जो इंडिया को रहेगा एक्सपीरियंस का, वही साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बिकॉज न्यूजीलैंड का भी बॉलिंग अटैक काफी न्यू है, काफी ना अनचेक्ड है दैट वे। सिर्फ इफ यू सी सऊदी, ये सऊदी कह रहा हूँ, सेंटनरी है जो एक उनका बड़ा बॉलर निकल के आता है। तो एंड साउथ अफ्रीका इज गुड बैटिंग लाइनअप। और कुछ क्विक प्रिडिक्शन दे दे यार मेरे को कल के मैच के लिए, क्योंकि अगर तेरी बात सच हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई कर रखा है ये तेरे साथ, तो तेरी बातें बहुत हद तक सच होती हैं। एक मेरे को पर मैं टेस्ट बता रहा हूँ टेस्ट ना, वन में 100 याद ट्रेविस आती हेड, है। मैं बता रहा हूँ, कल कल ट्रेविस हेड फेल है, मैं तुझे बता रहा हूँ। और इंडिया की तरफ से कौन पहला बता रहा है? प्रेडिक्शन ले ले, तू ले ले प्रेडिक्शन पहले ट्रेविस हेड का। मैं तेरे को बता रहा हूँ कुलदीप का फाइफर है कल, ओ, बिग बिग कॉल। बिकॉज कुलदीप डज ग्रेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यस। है ना। और उनको उनसे नहीं खिलता कुलदीप। तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप के तू मिला के ही 6-7 विकेट तो कल के पकड़ के चल, जिसमें आई एम थिंकिंग कि कुलदीप कैन कैन बी द वन टू टेक 5 विकेट्स और 4 विकेट्स काइंड ऑफ। तो कुलदीप कैन बी द लीडिंग अमंग द बॉलर्स। और शुरुआत में मुझे लग रहा है अगर शामी और हार्दिक आएंगे, हार्दिक ट्रेविस का विकेट लेगा। आई एम सीइंग सम गुड रन्स कमिंग फ्रॉम स्टीव स्मिथ और लबुशेन, क्योंकि ये इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करते हैं, दे हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। तो आई सी इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सरवाइव करेगा। आई सी रोहित शर्मा गोइंग ब्लास्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग। वो मतलब इट्स नो मोर अ प्रेडिक्शन, बट ऑस्ट्रेलिया थोड़ा खास है ना। पुराना बदला पिछले लेना बार बाकी है अभी फाइव पुराना जर्सी। बदला लेना है। तो आई आई सी दैट। शुभमन गिल यार फॉर्म में रहा है, तो शुभमन गिल तो आई थिंक लास्ट मैच वाज सॉर्ट ऑफ अपवाद था थोड़ा सा, है ना। बाकी शुभमन गिल शुड ब्रिंग इन दोज रन्स। मैं इतना ज्यादा, यार मुझे कल तक केएल अगर चल जाता ना, तो आई कुड हैव सेड समथिंग अबाउट केएल। केएल की बैटिंग पे मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई सी एवरीवन डूइंग गुड बैटिंग वाइज। थोड़ा जडेजा का मुझे वही लग जाता है कि यार एक स्पॉट फिर वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जडेजा की बॉलिंग भी इतनी कुछ इफेक्टिव नहीं हो रही, जडेजा की बैटिंग भी इतनी कुछ नहीं हो रही, बट ठीक है। इट लेकिन इट कल अच्छी एड्स टू द बॉलिंग करी बैलेंस यार। ऑफ द टीम, है ना। कल इट अच्छी बॉलिंग करी जड्डू ने भी, पकड़ के रखा था केन विलियमसन ये को। पकड़ के तो जड्डू हमेशा रखता है। मैं तुझे बता रहा हूँ ना, जड्डू के वो रन रोकने का ही एडवांटेज दूसरों को विकेट्स में मिलता है, हाँ, इट्स ट्रू। वो एक्चुअली लेकिन जड्डू और अक्सर ने इतना टाइट बॉलिंग करा ना शुरू में और बीच में, कि वो उसका फायदा वरुण को और कुलदीप को मिल गया। तो वो है। एग्जैक्टली exactly. सेम टीम के साथ जाएंगे हम। यार जाना चाहिए, देयर इज नो रीजन टू ब्रेक व्हाट्स वर्किंग फॉर यू। और अच्छा ही तो किया वरुण ने भी आके, क्या बुरा कर दिया, ठीक तो किया। तो आई थिंक शुड गो अनचेंज्ड। इफ यू विन द टॉस, बैट फर्स्ट, यस। बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन बोर्ड और फिर चेस कर उनको, देख पुट पकड़ो। 300 ऑन द बोर्ड एंड यू आर देयर। यस। पुट 300 ऑन द बोर्ड एंड टेक ट्रेविस टुल्ले का विकेट। चलो। हाँ भाई, बट दैट्स माय प्रेडिक्शन, इंडिया विनिंग टुमारो बाय सम 40-50 रन मार्जिन इफ दे बैट फर्स्ट। इफ दे बोल फर्स्ट, फिर तो भाई चेज में पता नहीं क्या होता है, बट चेज हम कर जाएंगे उनको, ये मुझे पता है। उनके बॉलिंग अटैक में इतना दम नहीं है, तो उनको अगर तू एक तरह से देख, उनको चेज करना ज्यादा आसान है, पता है। वो है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है प्रेशर सिचुएशन में ना बैट फर्स्ट कर लो, रन बोर्ड पे लगा दो। नहीं अबे क्योंकि ना हम पे ट्रेविस हेड भारी भी ना चेज में पड़ता है। ये भी बात सही है। तू ये भी सोच, क्योंकि ना हम चेज में थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं, अगर उसका शुरू में विकेट मिल जाए तो धड़धड़ा जाएंगे, जैसे वर्ल्ड कप के पिछले पहले वाले गेम में हुआ था। शुरू में विकेट गए तो ये तो 200 के अंदर निपट जाएंगे, लेकिन अगर उस टुल्ले ने मार दिया तो वो भारी पड़ जाता फिर है। वो 3-4 ओवर में 40-50 मार देता है।
हाँ, इससे अच्छा मार लेने दो, हमें बता दो कितने बनाने हैं। सही बात है, ये भी ठीक है। ये भी एक अच्छा अप्रोच हो सकता है, बट अगर इतने लाइटली गौती भाई सोच रहे होते। बात ये है कि रोहित शर्मा टॉस नहीं जीत रहे यार, वो मतलब पिछले यार अब ये टॉस हो फालतू गए। की बात है, ये फालतू की बात है डिस्कस करने के लिए, इस बात में कोई सेंस नहीं है भाई। मैच जीत रहा है, विच जीत रहा इज है, मेरे गुड हिसाब इनफ। से भी जीत रहा और वो आधे आधे टॉस के बाद तो वो खुद ही बोल देता है कि भाई मुझे यही करना था। है। हर टॉस में भाई बोल देता है, मैं टॉस सुनता हूँ मैं इतना खुश होता हूँ, कहता हूँ भाई को मन का तो मिल गया। वही बात है। चलते हैं यार, फिर मैं मिलता हूँ होपफुली। कल हम जीते हैं तो एक मस्त खुशखुशाल वीडियो बनेगा। और कल हम हारे तो फिर हम आईपीएल में मिलेंगे, कोई वीडियो नहीं आईपीएल में बनेगा। मिलेंगे। बिल्कुल। चलो। है ना। चलो ओके। guys, so keep liking, sharing and subscribing to the videos, and let us know what better we can do, यस। and we would hear out all the comments if there are any. तो ठीक है, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट टू ओके। टीम इंडिया फॉर यस। टुमारो फिंगर्स सेमीफाइनल। क्रॉस्ड। चल, बाय बाय।